वन एंड ओनली बेरोज सफारी। डैश सिर्फ उम्र के लिहाज से नहीं बल्कि मर्द की मोहब्बत, मेहनत और लगन से भी बड़े हो जाते हैं। स्कूल में कभी मार खाई? स्कूल में एक आध दफा मार। तो सर काश उस दौर में हम होते तो इसने काम में हम भी हिस्सा लेते सर, देखिए आपके साथ। अच्छा सॉरी अगर मैं एक्टर ना हो तो कसम से मुझे पायलट बनने का शौक था। तो सारे जहाज कहाँ गर्क होते हैं बड़ा। सॉरी डैश बड़े नहीं टाइट होना जरूरी है। चढ़ा मर्द खूबसूरत या बदसूरत नहीं होता, सिर्फ अमीर और गरीब होता है। लेकिन उसका मर्द होना बहुत जरूरी है, आपके लिए कह रहा हूँ। आपको शिकायत आई है कहीं से? Stupid। अच्छा चने की दाल या नस्वार गोश्त? अच्छा सॉरी जितने भी आपके साथ के जो आर्टिस्ट थे वो सब इस दुनिया से वफात पा चुके हैं। तो कभी दिल करता है कि यार उनसे एक बार मिल लूं जाके, फिर आ जाऊं। अच्छा सॉरी अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, एवेन्यू 80 में बरकत उज़्मी की हरकत के साथ मैं हूं, उज़्मी में साथ है बरकत साहब, क्या कहेंगे मैं आज यही के शो के चाहूंगा बारे कि में? आज के शो के बारे में, आज के जो गेस्ट हैं, आज की जो सेलिब्रिटी, क्या आज की बात जो है? पर्सनैलिटी, आज के जो 55 साल तकरीबन इन्हें हो गए इस फील्ड के अंदर, लेकिन सदाबहार है। और की जनरेशन के हिसाब से काम चल कर रहे हैं आजकल अच्छा, की इनके जनरेशन ऊपर जचता भी है, हाँ लगता भी है इनके ऊपर कि 20 साल वाले काम कर रहे हैं, क्योंकि 55 साल की इनकी ड्यूरेशन हो गई है इस फील्ड के अंदर। हाँ। सदाबहार है, हमेशा बाहर ही रहते हैं, घर में हाँ। कम जाते हैं क्योंकि काम बहुत ज्यादा काम बहुत ज्यादा, और काम कर रहे हैं, इनका काम 24 घंटे काम। और वो कहते हैं ना कि अगर आप कामयाबी चाहते हो तो अपने आप को हमेशा मुश्किल में रखो। हाँ। तो ये मुश्किल में रखते हैं, काम ज्यादा करते हैं, सोते भी प्रॉपर हैं, लेकिन लगता है कि सोते नहीं है, लेकिन इतना काम चेहरे कर पे रहे हैं। फ्रेशनेस है। और इनके चेहरे पे रौनक इसलिए, मैं हर बार कहता हूं ऐसी पर्सनैलिटी के लिए इनके चेहरे पे रौनक इसलिए है क्योंकि इनका दिल रोशन है, और जिनका दिल रोशन होता है उनके चेहरे पे रौनक खुद ब खुद आ जाती है। दी वन एंड ओनली बेरोज सफारी। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और बरकत उज़्मी की हरकत अल्लाह रहम करे। मैंने जसारत की है आपके इस प्रोग्राम में आने की, लेकिन मैं चाहूँगा ख़ास तौर से बरकत साहब, आप जी सर, और आप भी उज़्मी, आप तमीज़ के दायरे में। जी नहीं, ये दायरे की टेबल इसलिए हमने दायरे में बनाई बना है। सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें इतने करीब आने का मौका दिया और दिया। देते हैं। और आप एक आपके लिए दिल से बात, अल्लाह आपको सेहत दे, जिंदगी दे, मोहताजी से दूर रखे, दुआ आपको, आप सीनियर्स को मैं हमेशा देता हूं। और हम दोनों की तरफ से आपको एक कॉम्प्लीमेंट है, आप एक एवरग्रीन आर्टिस्ट हैं, और आप उस दौर के आर्टिस्ट हैं जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे, लेकिन उस ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में भी आप कलरफुल नजर आते थे। लेकिन सवाल मेरा ये कि आज के इस कलरफुल टीवी में आप ब्लैक एंड व्हाइट क्यों नजर आते हैं? मतलब अलग आपकी एक पहचान, अलग से आपका ग्रो, अलग से आपकी पर्सोना आपका नजर आता है, उसके बारे में कुछ बताएं। वो तो खैर आपकी लफ्ज़ी से तो मैं नहीं जीत सकता। नहीं सर, आप बड़े उस्ताद लेकिन हैं। ये मेरे रब का करम है कि 55-56 साल से यही काम कर रहे हैं। अक्सर यही होता है कि बचपन में तो आदमी को पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, अगले को पता होता है, बस अल्लाह को पता होता है। वाह। तो बस जब अल्लाह ताला इज्जत देता है वाह। तो उसको कोई रोक नहीं सकता। सुभान अल्लाह, क्या बात है। चेहरे पे रौनक माशाल्लाह। खाने पीने के आप बड़े शौकीन है, मैंने नोट किया, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन किसी का हक नहीं खाया आपने हाँ, कभी। अल्लाह ना करे। लेकिन किसी ने आपका हक जरूर खाया होगा, इस फील्ड में ऐसा हो नहीं सकता। कोई बात नहीं। है, कोई बात नहीं, तो आप छोड़ देते हैं। कोई बात नहीं। सर एक सवाल है बेरोज भाई, कभी पछतावा हुआ? कभी तो हुआ होगा पछतावा कि यार मैं इस फील्ड में क्यों आया? नहीं, एक होता है ना, कभी तो हमारे साथ भी ऐसा होता है जब काम नहीं होता था, जब असल में देखिए आप दोनों, आप मुझसे छोटे भी हैं उम्र में और मैं सीनियर भी हूँ आपका। जी जब आप लोग शुरू में आए, मैं तो आप लोगों को शुरू से जानता हूँ, बस ऑलमोस्ट आप तो 35 सर ईयर्स। सबको जानते हैं, आप तो वो भी जानते हैं कि पीटीवी में ताला किस कलर का लगता था। वाह। नहीं मतलब नहीं सर, आप आप लोग या आपके जो हम असर लोग हैं, जी वो बहुत स्क्रैच से शुरू किया उन्होंने। मैं खुश नसीब था, खुदा की बस्ती में टाइटल रोल, वाह। मेरा नाम मंगू में टाइटल रोल, ये अल्लाह का बड़ा एहसान है। वाह। फिर अनकही, फिर तन्हाइयाँ, वाह। ये रब का करम है। अच्छा बेरोज भाई, आप इस बात को मानते हैं कि प्यार तो बेरोजगारी में होता है? कहते हैं प्यार तो बेरोजगारी में ही होता है, कमाई देखकर तो रिश्ते होते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि बेरोजगारी ऐसी तकलीफदेह चीज़ है कि अगर 3 बेटे हैं किसी माँ के और बड़ा बेटा बहुत लायक है, लायक का मतलब है बहुत चहीता है, हाँ। और वो कोई काम नहीं कर रहा, हाँ। तो माँ भी उससे कहेगी अरे ये तो निकट्टू है भैया। ये मैं आपको सच बात बता रहा हूँ। माँ को नहीं कहना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं, माँ कहती है यार। हाँ, कहती है। जब वो औलाद काम नहीं करेगी, बाहर नहीं निकलेगी, तो माँ कहेगी। बेरोज भाई, पहला क्रश आपका इस फील्ड के अंदर या फील्ड के अलावा? फील्ड के अलावा तो हमें पता नहीं चलेगा कौन था,
फील्ड में सबसे कोई पहले तो ऐसा होगा कौन ना। सी लड़की आपको पसंद आई जिसको या देख कह के- ले कि जिसकी ऐसी कौन सी हीरोइन है जिसके साथ आप काम करना चाहते हो और नहीं, वो नहीं, हीरोइन आपके साथ काम करना नहीं ये चाहती हो? दूसरा पहले काम सवाल कर है। चुकी ये है। आप- ये बकवास है आपकी। अच्छा, sorry। पहला क्रश आपने पूछा। हाँ पहला सदैव उसमें बहुत सी खवातीन थी जो टेलीविजन के ड्रामों में काम हाँ, करती थी। उसमें से 2-3 मुझे बहुत अच्छी लगती थी। माशाल्लाह अच्छा अच्छा माशाल्लाह। अच्छा फिर क्या फिर फिर क्या कुछ नहीं, फिर क्या बकवास है? क्या मतलब फिर क्या? क्रश होता है आदमी अच्छा को। बस। आपने कभी उनसे कहा कि अरे नहीं, दिमाग आइए। खराब है, कोई पिटना था मैंने। नहीं तो अच्छा बहरोज भाई देखें माशाल्लाह आप अभी तक मतलब आप सदाबहार हैं। मैं शुरू में कह चुका हूँ जी, और जी। अल्लाह नजर बस से बचाए। आमीन आमीन आमीन। अभी राइट नाउ किसी लड़की ने आपको कहा हो आई लव यू बहरोज, सर अब देखिए सर, देखें ऐसा अभी हो नहीं सकता सकता। है। सवाल ही नहीं। नहीं 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 क्यों सवाल पैदा नहीं होता सर मैं ऐसी ऐसी खवातीन को लड़कियों को जानता हूँ जिनके अभी भी आप आप फेवरेट क्रश हैं, हैं? वो आप पे एक- क्रश है। अरे यार वो एक अलग बात है। वो तो मैं मौका दूंगा ना तो सामने वाली आई लेकिन आप हमें बोलते हैं मेरा छोटा भाई है, इससे मौका ले लो, ये तो कह सकते हैं। कहने का मकसद है मेरा सर। मतलब है अब मैं ये काम शुरू कर दूं। नहीं नहीं बॉस मतलब ये है कि बंदा अपने पे से बोझ उतारता है ना। हाँ अच्छा ये बात सच है कि औरत हार तब कबूल करती है जब हार सोने का हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं। नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो लिखा हुआ है इसलिए मैंने पूछ लिया। अच्छा कुछ बीवियां इस तरह करती हैं सर, कुछ बीवियां सर कुछ बीवियां इस तरह करती हैं, सुनी जी मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, शौकत अभी मेरे पास नहीं, बीवी कहती है अच्छा मैं काम करती हूँ अभी अपने पास से ले लेती हूँ, आप मुझे बाद में दे दीजिएगा, ऐसा होता है? नहीं ऐसा नहीं होता। इसको सच सच बताइएगा सच, सर, हाँ। आप झूठ बोलते नहीं। स्कूल में कभी मार खाई? हाँ स्कूल में एक आध दफा मार तो सर काश उस दौर में हम होते तो इसने काम में हम भी हिस्सा लेते सर। देखिए आप कैसे नहीं मैंने मतलब किस बात पे? अगर तुम होते तो तुम टीचर हो ही नहीं सकते थे। हाँ। क्योंकि तुमको तो चपरासी भी नहीं रखता उस वक्त कोई। हाँ, अभी भी नहीं रखेगा सर जो हालात है। तो किस अभी बात तो हालात बहुत अच्छे हो गए, मुबारक हो, माशाल्लाह मशहूर हो गए आप लोग। थैंक यू किस सर। बात पे मार खाई थी? लेकिन बात पे? मशहूर होने अच्छे के तरीके। साथ साथ कभी गुरूर ना कर। वाह नहीं नहीं वाह। सर गुरु किस बात का? अच्छा सर आपके जितने भी आपके साथ के जो आर्टिस्ट थे, अल्लाह जन्नत नसीब, उमर शरीफ साहब, मोइन अख्तर आए, साहब, आए, काजी वाजिद साहब, आबिद अली साहब, कभी वो सब इस दुनिया से वफात पा चुके हैं, जा चुके हैं, अल्लाह उन सबको जन्नत नसीब अल्लाह करे। तो कभी दिल करता है कि यार उनसे एक बार मिल लूं जाके फिर आ जाऊं या मैं तुम्हें सच बात बताऊं, हाँ मैं ये सोचता हूँ कि जब भी मेरा वक्त आएगा, वक्त तो सबका अल्लाह आना आपको है, सेहत के साथ जिंदगी दे। मेरी सबसे मुलाकात होगी। ओए होए होए ओए, ओए, अगर ओए। वो मिलना ना चाहे फिर क्या वो करें? एक अलग बात। अलग बात है। अच्छा सर क्या अगर मुलाकात होगी सबसे पहले क्या बात होगी? कह रहे हैं, आप इधर जन्नत में नहीं, कैसे? ये नहीं पता। ऐसा तो नहीं ये होगा। हैरत नहीं, होगी। मैं जन्नत और यानी मौत के बाद एक सफर है, बरज़ख, हाँ, बरज़ख, वाह, 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 बरज़ख, है ना? वाह, 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 उसकी वाह, बात कर रहा हूँ। क्या उसकी बात बात है, कर क्या रहे बात हैं। है। मान अच्छा अच्छा सर फिल्में वगैरह तो देखते होंगे, तो आपकी कोई ऐसी फेवरेट फिल्म जो आप चाहते हो कि मैं जब देख रहा हूँ तो कोई आए ना, फिल्म में भी कोई डिस्टर्ब है। ना करें? हाँ। कोई ऐसी फेवरेट फिल्म इंटेंसिटी जिसमें आप समझते हो मुझे? जैसे मैंने अकेले देखने का दिल चाहता हाँ, है। अगर- 11-12 दफे गॉडफादर देखी। माशाल्लाह 11-12 दफा, तो क्यों? पहली बार में समझ आ जानी क्या चाहिए। रिसर्च कर रहे थे नहीं, उसमें? पहली बार में तो कसम खुदा की समझ मुझे भी नहीं आई। अच्छा ही इंग्लिश की वाह। फिल्म, लेकिन क्या फिल्म थी। क्या बात है, अच्छा। क्या और बात अगर अब भी लगाऊं ओहो तो आई डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब। तो 11-12 दफा देखिए उसका तर्जुमा भी आपने किया क्या जी किया? जी मैंने तर्जुमा किया। है। तो सर अच्छा आपके इंग्लिश मतलब कैलकुलेटेड बोलते हैं माशाल्लाह, मतलब एक ज्यादा वो भी नहीं होती कि अगला को मैं प्रेशर अच्छा, में आ नहीं जाए। मैं आपको बताता हूँ, हाँ अंग्रेजी आपकी जरूरत जरूर है, हम्म। लेकिन आपकी कमजोरी उसको ना बनाए। वाह नहीं, वाह नहीं, वाह। आप तो बिल्कुल ना बना, आपको वैसी बड़ी कमजोरियां मैं हैं। आपको एक मिनट, प्लीज बताता बात हो रही है सर। हूँ। देखिए अंग्रेजी लिखनी भी आनी चाहिए, बोलनी भी आनी चाहिए, ये वक्त की जरूरत है। जरूरत के साथ ये बात सच है, कहते हैं जहाँ थप्पड़ ना मार सको वहां ताने मार के भाग जाओ। हाय हाय हाय, हाँ, ताना थप्पड़ से तेज होता है। हाँ तो जबान जो है ना हाँ, आपकी, हाँ। हाय हाय हाय। जबान ऐसी चीज है जो आपको जन्नत में भी पहुंचा सकती है आहा। और दोज़ख में भी पहुंचा वाह, सकती है। वाह। इससे अच्छा बड़ी बात- बहरोज भाई हमारे यहाँ किसी को घबराहट हो रही है तो कोल्ड ड्रिंक में नमक डाल के पी लो, घबराहट सही हो जाती है, ऐसा सही है? और आपको किस तरह की घबराहट होती है, एंजाइटी होती है? वैसे तो मुझे नहीं लगता आपको होती हो। नहीं इस वक्त हो रही होगी मुझे पता है। नहीं, नहीं 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 मुझे बिल्कुल नहीं होती। अच्छा अच्छा नहीं सॉरी के कहाँ बैठ गए? एंजाइटी जरूर होती है, हाँ। जो हालात है ना दुनिया के हाँ 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 हाय हाय वाह वाह। और अच्छा खास मैं तौर चश्मा उतारेंगे रोएंगे पॉडकास्ट अच्छा हो जाएगा। से बकवास ना करें। अच्छा 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 और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप किसी का माल खा के, किसी का हक खा के चंद रोज दुनिया में गुजार सकते हैं हाँ 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 तो कोई बात क्या बात है, क्या बात है, ये क्या तो- बात है। वाह, अच्छा सर अभी इस बात को मानते हैं कि 30 साल के बाद मर्द खूबसूरत या बदसूरत नहीं होता? कहते हैं 30 साल के बाद मर्द खूबसूरत या बदसूरत नहीं होता, सिर्फ अमीर और गरीब होता है। लेकिन उसका मर्द होना बहुत जरूरी है, आपके लिए कह रहा हूँ। अच्छा आपको शिकायत आई है कहीं से? अच्छा अच्छा सर एक अच्छा सवाल है। बहरोज भाई जी अगर अल्लाह ना करे आपके कोई मेहमान आए, वो बीमार हो जाए आपके घर में, तो आपके घर में कौन कौन सी दवाइयाँ एट ए टाइम अवेलेबल होती हैं? देखिए मेरे वालिद साहब होम्योपैथिक डॉक्टर थे। और अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ और काफ़ी उनका नाम क्या था नाम था सर उनका?
डॉक्टर SMM सब्जवारी, ओ वो नेवल ऑफिसर भी थे माशाल्लाह। और डॉक्टर प्रैक्टिस अपनी होम्योपैथिक तो थोड़ी नॉलेज तो होगी होम्योपैथिक की आपको, थोड़ी क्या, हमने सारी जिंदगी तो आप मुझे होम्योपैथिक- बताते क्यों नहीं? बताते क्यों नहीं इसको? बेटा अभी जब ये अच्छा, पॉडकास्ट खत्म होगा अच्छा, तो अच्छा, बताऊंगा। आप पेट का आ रहा है ना? हाँ वही हाँ, वो पेट से ही जाता है सब, हैं? रात सब पेट में ही जाता है ना, हाँ, मैदे का उसका घुटनों फेफड़ा। का भी आपसे घुटना- मैंने कहा था कोई ऐसी हरकत ना नहीं, की। नहीं अभी कहाँ किए तो सिर्फ बताया बताएं सर, घुटने तक का प्रॉब्लम है। अच्छा सर, एक सवाल को इसका ये हो जाएगा। अच्छा सर, अगर आप एक्टर नहीं होते हाँ, तो क्या होते? किस शोबे में होते? पुलिस में होते? मेरी तो लेडीज पुलिस में होते, सारी लेडीज खड़ी बीच में। अगर मैं एक्टर ना होता हाँ, एक्टर नहीं होता तो क्या होते? तो कसम से मुझे पायलट बनने का शौक था। या अच्छा। अल्लाह, मैं आपको तो बता, सारे जहाज कहाँ गर्क होते हैं ये बताएं। अच्छा सॉरी। असल में वालिद साहब नेवल ऑफिसर थे अच्छा माशा और मैं पीले स्कूल का पढ़ा हूँ, ये मेरा तुर्रा वाह इम्तियाज, वाह सेम टू यू सर, सेम टू यू। ठीक है। ये आप बोलते हैं बड़ी बात है सर। और हम बस लगी बदी आमदनी थी हलाल अब्बा की, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी में गुजारा करते थे। तो उस वक्त जो था वो तकरीबन कोई 2000 या 2500 रुपए, मैं बात कर रहा हूँ आज से 50 बरस पहले अरे की। माशाल्लाह, फी घंटा फ्लाइंग जो होती थी, प्राइवेट फ्लाइंग जो होती थी, हाँ, उसके मिलते थे। 50 साल पहले, मतलब उस जमाने में 2500 रुपए मिलते थे। उस जमाने में दरख्त वगैरह भी नहीं का निजाम नहीं था। दूसरों की बात तो सुना। कह रहा दरख्त ही नहीं होते थे उस जमाने में। वो पत्ते होते थे, लगाते थे खड़े लकड़ी पे। अच्छा सॉरी। अच्छा 2500 रुपए मिलते थे, 2500 फी घंटा फ्लाइंग है। 2500 रुपए उसकी फीस होती थी फी घंटा, उफ। और आपको 200 घंटे पहले पूरे करने हैं है, जैसे अभी लर्निंग के। यूट्यूब के करने 4000 घंटे। हाँ, घंटा पूरा होंगे। घंटा मतलब 1 घंटा तो पूरा होगा। 4000 घंटा। 4000 घंटा। हाँ, तो हमारे पास ना अब्बा के पास इतने पैसे थे, हाय, हाय, हाय। और मैं पढ़ाई में कोई बहुत तुर्रम खान नहीं था। वो तो पता है सर। नहीं, हम लोग भी यही थे, हम लोग भी यही थे। नहीं, आप लोग तो मुझे बिल्कुल तय है। अंदाजा है, ना भी बताए तो भी पता है आपको पता है ऐसा वो कौन सा नेशन है जिससे हर कोई नफरत करता है? कौन सा? वो कौन सा नेशन है जिससे हर कोई नफरत करता है? नेशन, हाँ, कौन सा नेशन है जिससे हर इजराइल? कोई, नहीं, एग्जामिनेशन। हम सब नफरत करते हैं सर। सर अगला सेगमेंट है सर, मेरा। एक हमारा कुछ सेगमेंट है, हाँ हाँ, उसमें आप थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाएं, बड़ी मेहरबानी मैं होगी involve हूँ आपके साथ। हाँ, ठीक है सर। फिलिंग द ब्लैंक्स, खाली जगह पुर करें। एक सवाल आपसे पूछेंगे और है। हमें उम्मीद है कि सर आप मायूस नहीं करेंगे सर। पहला सवाल ये है, लेकिन तमीज के दायरे जी में। जी सर ये है तमीज के दायरे में, आप अगर चाहें तो इसे इधर उधर ले जा सकते हैं, है बदतमीज, लेकिन आपको उसको तमीज में लाना होगा। इस लाना सवाल को। पड़ेगा, ये लाएंगे क्योंकि सर, आप ही लाजवाब। हमें तमीज में ला सकते हैं। आप ही ला सकते हैं सर। मैं पूरी- ठीक है। हालांकि ये मेरे लिए नामुमकिन है, लेकिन मैं पूरी कोशिश- नहीं 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 सर, सर, आप अगर कोशिश करेंगे हम इसे मुमकिन बना देंगे। तन्हाई इंसान को डैश बना देती है, तन्हाई इंसान को डैश बना देती है। चिड़चिड़ा बना देते वाह 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 वाह। आप हैं आम जिंदगी में चिड़चिड़े हैं कभी? हैं। मैं ऐसा तना हो ही नहीं। तना है ही नहीं। वैसे तन्हाई में अक्सर लोग क्या, मतलब क्या था ये इसमें, हाँ, डैश में और भी क्या और- करते हैं? और भी तन्हाई क्या? में क्या करते हैं? वो हम जो करते हैं, हम कवारे वो वही है। अबे कवारे मतलब एक है वो म्यूजिक सुन लिया, और फिल्म देख ली। मरी चले गए। हाँ, दोस्तों के साथ बाहर बैठ गए। लेकिन तना नहीं तो फिर आप तना कहाँ हुए अगर तना- दोस्तों के साथ हाँ, नहीं नहीं, तन्हाई बैठ में गए? घबरा आप के। देखिए उल जलूल बातें मत करें। अच्छा, अच्छा ठीक है, अच्छा। मैं इसको कवर कर रहा था। लो कवर हुआ नहीं, नहीं। क्योंकि तना में आदमी तना हो जाता है। अगला फिलिंदी ब्लैंक्स है सर। हमारे मुल्क में आधी से ज्यादा मोहब्बत है, हमारे मुल्क में आधी से ज्यादा मोहब्बत है डैश ना देने की वजह से खत्म हो जाती है। भाई मोहब्बत तो मोहब्बत देंगे तो रहेगी ना, अगर आप मोहब्बत नहीं देंगे तो खत्म हो खत्म। जाएगी। वाह वाह वाह, मोहब्बत ना देने की वजह से खत्म हो मोहब्बत जाती है। नाम आपने मोहब्बत एडजस्ट किया है। हाँ, नहीं नहीं, आपने सवाल ही मोहब्बत का सही किया, बिल्कुल बस सही जवाब दिया इन्होंने। मैंने कहा था नंबर ना देने आधे की से वजह ज्यादा मोहब्बत है, मोहब्बत ना देने की वजह से खत्म हो जाती है। भाई वाह वाह बारीक वाह बात, भाई ये बारीक रेसिप्रोकल है ना। वाह, 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 क्या वाह। इसका मतलब? हाँ, रस्सी से क्या? रस्सी से प्रोकल। आप रहते हैं। अच्छा सॉरी। अच्छा इंग्लिश रस्सी Audience उर्दू का समझ नहीं है गई, ये, audience अच्छा। समझ गई। रेसिप्रोकल बोलो। रेसिप्रोकल। अच्छा ठीक है, जो भी बोला अल्लाह ठीक है सर, बेहतर करेगा। सर आप जहाँ उसके हार्ड इंग्लिश बोले ताकि हमारे ये हार्ड नहीं है तो नॉर्मल है यार। नहीं, नॉर्मल हमारे लिए तो हार्ड है। हाँ हाँ वो सर आप इंग्लिश जितनी भी बोले ख्वाब उर्दू में ही आएंगे, मैं आपको बता दूं सर। हाँ, ये ठीक है, था नहीं? चक्कर है ठीक है, चक्कर यार। है। इंग्लिश में क्यों नहीं आता? अच्छा, सर, ठीक है। अगला। तूफान में कश्ती और डैश में मस्ती अक्सर इंसान को ले डूबती है। तूफान में कश्ती और डैश में मस्ती हाँ, अक्सर इंसान को ले डूबती, कहते हैं ना बड़ी मस्ती चढ़ रही है भाई तुम्हारे। हाँ। हाँ। दिमाग। वाह, दिमाग में वाह। मस्ती, क्या क्या बात है यार। आपने उलट जवाब दिया, जो लिखा था आप बोला नहीं आपने। अच्छा हाँ। अगला सर, डैश बड़े नहीं टाइट होना जरूरी है। जी हैं? डैश बड़े नहीं टाइट होना जरूरी है। हाँ, इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती बहुत हैं। सारी चीजें। डैश बड़े नहीं टाइट होना जरूरी है। डैश बड़े नहीं टाइट होना जरूर, अक्सर सालगिरह में भी लगाते हैं। गुब्बारे। गुब्बारे। वाह, वाह। सही हिंट वाह 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 वाह। हालांकि ये आपने
अपना जो असल है वो उसी से है। हाँ। अच्छा ठीक है सर। अगला डैश सिर्फ उम्र के लिहाज से नहीं बल्कि मर्द की मोहब्बत, मेहनत और लगन से भी बड़े हो जाते हैं। औलाद। औलाद। वाह 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 क्या बात है वाह सर, वाह, क्या हर बात है। सेगमेंट में रहे आप आप आ ही औलाद। नहीं, आप आ ही नहीं रहे जो हमने लिखा उस बात का ही नहीं रहे। अगला फिल इन द ब्लैंक्स। हमारे भी अच्छे दिन आएंगे जब हम किसी की डैश उठाएंगे। हमारे भी अच्छे दिन आएंगे जब हम किसी के डैश उठाएंगे, किसी की डैश किसी की उठाएंगे। डैश उठाएंगे। हमारे भी अच्छे दिन आएंगे जब हम किसी की डैश उठाएंगे। बहुत हमारे भी अच्छे दिन आएंगे जब हम किसी की डैश उठाएंगे। हाँ मैं तो सोच चुका हूँ और लिख भी चुका हूँ। हाँ। आप अपना कहें। जिम्मेदारी। जिम्मेदारी। वाह, वाह, वाह वाह सर वाह, आपका वाह, पास हो वाह, गया वाह, सर। वाह। आपका चेक अभी जाते हुए आप ले लीजिएगा। ओके डन सर, बहुत अच्छा आपने चेक पे साइन क्यों नहीं चेक है? में मैंने साइन बगैर साइन के आप साइन खुद कीजिएगा। सॉरी सर, लव यू सर, लव यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सेगमेंट हमारा। अच्छा बीच में एक इनसे जरा वो रेटिंग का पूछ लेते हाँ, हैं। रेटिंग रेटिंग पूछ रहे थे। हाँ। कुछ हमारी बड़ी जबरदस्त किस्म की अदाकारा हैं खास तौर पे, हाँ। और सिंगर्स हैं। आप उन्हें अपने हिसाब से रेटिंग देंगे 1 2 3 पे। 1 2 3, क्योंकि आप एक सीनियर एक्टर हैं, 55 साल और आप जो देंगे आपकी बात तस्दीक की बगैर तस्दीक के होगी। आप हाँ, जो कहेंगे क्योंकि आपका सच कहेंगे। तजुर्बा है। तजुर्बा है सर। जी। अच्छा अगर मैं सिंगर्स पे आ जाऊं, रफी साहब, किशोर कुमार, मेहदी हसन खान साहब। रफ़ी साहब, किशोर कुमार साहब, मेहदी हसन साहब। हम्म, अब आप इसका जो नंबरिंग। हाँ। नंबरिंग डिफरेंट कर लीजिए। मेहदी हसन खान साहब, रफ़ी साहब, किशोर कुमार, ओए होए होए होए। तीनों नंबर 1। वाह 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 वाह। वो मुझे लग रहा था आपने तीनों का जो है ना वो एक ही जगह पे क्योंकि रखा। आप किसी मुकाबला को नहीं है। किसी से कम कर ही नहीं सकते। वाह वाह, तीनों। सब अपना अपना एक पैकेज है। फेवरेट। क्या बात है। यस। वाह वाह वाह। सर जी अदाकाराएं हमारी पाकिस्तानी अदाकाराएं, इनको आप रेटिंग दीजिए। फिल्म स्टार शबनम साहिबा, फिल्म स्टार शमीम आरा साहिबा, फिल्म स्टार रानी साहिबा। होए 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 होए, क्या नाम है। वाह वाह वाह। तीनों मेरी फेवरेट है सर। वाह वाह वाह। नहीं, मेरी वालदा हमारी भी सब फेवरेट हैं। और मैंने तो शहीमारा मैडम मरहुमा के डायरेक्शन में काम भी किया है फिल्म में। हाँ। जी जी जी। लेकिन अदाकारा मौका भी शबनम को सबसे ज्यादा मिला हाँ फिल्में वाह। करने तो का। नंबर 1 पे शबनम नंबर 1 पे शबनम साहिबा आ जी। गई, शहीमारा, सेकंड शमीमारा और और रानी रानी साहिबा। आप थर्ड। मतलब लिखा जाए जो सही लिखा है। हाँ बिल्कुल आपने वही One, two, three बोला। हो वाह गया। वाह वाह वाह। अच्छा अब तो आप फेवरेट माशाल्लाह से, और आपकी सबसे अच्छी दोस्त, जी सबसे पहला नाम बुशरा अंसारी साहिबा, जी हिना दिल पजीर साहिबा जी। और जेबा शहनाज साहिबा। आपने जो तरतीब है उसी हिसाब से नंबर 1 बुशरा है, वाह। नंबर 2 हिना है, हिना दिलपजीर, बहुत लायक, क्या अपने बात। काम में मास्टर, क्या बात। और जेबा शहनाज अपनी जगह। हाँ इन तीनों में से वीटी सबसे ज्यादा जुमलेबाज कौन है? सबसे बुशरा है, बुशरा ही है? बुशरा नंबर 1 है। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। चल। सर अगला आपका रेटिंग दीजिए 1 2 3 पे। नंबर 1 राहत फतेह अली खान साहब, सेकंड अल्लाह। चाहत फतेह अली खान साहब एंड थर्ड हसन जहांगीर। ये तो आपने देना पड़ेगा सर, ये सवाल है आपने पब्लिक का। राहत फतेह अली खान साहब से नहीं ये रेटिंग है, चाहत रेटिंग है। अच्छा चलो, ये कौन सी रेटिंग है अच्छा यार? चले, ये गुलकारी में नहीं रखते, शोहरत। अच्छा। अच्छा बेरोज भाई, अच्छा। शोहरत में रख लेते हैं। शोहरत में रख लेते हैं, शोहरत में। शोहरत किसकी? शोहरत में भी राहत राहत फतेह अली की है। या चाहत फतेह अली? या हसन जहांगीर हसन जहांगीर। या माजिद जहांगीर, जो भी। अच्छा भाई राहत में वो तो मेरे नंबर बहुत 1 है। करीब है। अल्लाह उनको सलामत और रखे। नो डाउट वो अपने काम की वजह से और पहचाना। चाहत किसकी वजह से फेवरेट है? मैं तो जानना भी नहीं चाहता। नहीं जाना। अच्छा ये सिंगरों को शायद किसी एक ना एक सिंगर की बदवा जो निकलती है, एक अलग निकल के आई एक बदवा चाहत वो के। जो भी कहे, नहीं, जो भी लेकिन- अल्लाह जो वो एंटरटेन करता है सर, चाहत जो भी मजाक सेट के यार ये एंटरटेन किस करता है। किस्म का entertain? सर ये उस्मी का फेवरेट है, चाहत कह रहा है। मेरा तो ये भी है। अच्छा अच्छा, आपको खाने के बड़े शौकीन है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जल्दी जल्दी पूछूंगा, आपने चीजें बतानी है, कौन सी चीज आपको ज्यादा पसंद है? बिरयानी या अंडा चना? अंडा चना, अंडा चना या दाल गोश्त? दाल गोश्त, दाल गोश्त या पालक गोश्त? पालक गोश्त, पालक गोश्त या कबाब? कबाब, कबाब या दाल चावल? दाल चावल ऑफ कोर्स। अरे ये तो मैंने लिखा भी है तरतीब में, दाल चावल या करेले गोश्त? करेले गोश्त अगर असली घी का तड़के के साथ वाह, हो। वाह। हाय 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 हाय। अच्छा चने की दाल या नसवार गोश्त? अच्छा सॉरी करेले गोश्त या मूंग की दाल? मूंग की दाल प्रेफर करो। वाह। अच्छा वाह। मूंग की दाल या चाइनीज? या मूंग की दाल है। सर अगला हमारा सेगमेंट है सर सच और झूठ। आपने इसमें सच कहना है, झूठ कहना है। सच कहा है तो क्यों कहा है, झूठ कहा है तो क्यों कहा, थोड़ी थोड़ी वजाहत दे दीजिएगा, वरना नहीं भी दीजिए इट्स ओके, आई हैव डोंट ठीक है। माइंड। हाँ। अगला सच, पहला सच और अच्छा झूठ। पहला सच और झूठ। हमारा मुल्क वो वाहिद मुल्क है जहां अपना ही उधार वापस लेने के लिए दलीलें देनी पड़ती हैं और मिन्नतें करनी पड़ती हैं कि भाई ये पैसे किस लिए चाहिए। अब मैं आपको इसकी की बता देता हूँ। अगर आपसे कोई उधार मांगे,
कि मुझे 10,000 रुपए उधार चाहिए, मैं बहुत जल्द वापस करूंगा। अगर नहीं दूं तो ब्लॉक कर देना। नहीं पहले सुन, अच्छा, तो sorry, एक तो तुम्हारा प्रॉब्लम यही अच्छा, है, sorry, तुम्हारे होम्योपैथिक की दवा है इस सॉरी, सिलसिले की। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, सिर्फ इसी सिलसिले की। वही सिलसिला आगे जुड़ जाएगा। उस सिलसिले की भी है। अच्छा, तो उसने 10,000 आपसे उधार मांगे, ले लिए, मांगे, आप उसको 1,000 रुपए दे दें, वो बोले अगर दिल चाहे तो मत दीजिए, मेरे पास इतना ही है। 9,000 बचा लिया आपने। वाह वाह वाह, ये सेविंग है। वाह वाह, उसकी वजह है वाह वाह वाह, कि जिसको आप उधार देते हैं, अगर आप उससे मांगे तो वो अतराफ वालों से कहता है यार इसके पास तो इतने पैसे, ये उधार वापस मांग रहा है, मेरे पास है नहीं, मैं दे, और होते हैं और नहीं देते। बस ऐसे यार, हमारे मुल्क में बड़ा अलमिया, अपने पैसे वापस मांगने के लिए कैसी मिन्नतें करनी पड़ती हाय, है। हाय, भाई हाय। दे दे, मुझे जरूरत है, भाई दे दे मुझे, अपने पैसे मांगने के लिए। अच्छा सर, पहला सच और झूठ मेरी तरफ से। ज़हीन बीवी और बेवकूफ शौहर हमेशा एक दूसरे की तारीफ करते हैं। ज़हीन बीवी और बेवकूफ शौहर हमेशा एक दूसरे की तारीफ करते हैं। ये सच है या झूठ है? ज़हीन बीवी और बेवकूफ शौहर हमेशा एक दूसरे की तारीफ करते हैं। आई डोंट थिंक सो, सच तो नहीं हो सकता। नहीं ना, झूठ है ना। झूठ है ये? झूठ है। कार्ड इस हॉल में उड़ा दूं मैं, सोशल मीडिया से उड़ा, यूट्यूब से उड़ा दूं। ठीक है, अगला अगला अगला, दुनिया की 90% बीवियां शौहर की आदतें बदलने की कोशिश करती हैं, जबकि 90% मर्द बीवी बदलने की कोशिश करते हैं। हाँ सर, ये इसमें जरा डेप्थ है। वो बहुत अच्छी बीवी होती है जो शौहर की बुरी आदतें बदल देती है। वाह, मतलब वो कहती है आज के बाद मुझे बीवी मत कहना। हैं? ये क्या बुरी आदत है? ये क्या भी तो- बकवास है? अच्छा, तुम्हारी और शादी आपका नहीं हो रही क्या ना। ताल्लुक है अच्छा, यार sorry, इन चीजों sorry। से? बेरोज में शादी नहीं हो रही है, इसी हरकतों की वजह से रिसर्च बहुत ज्यादा कर ली है। मैम पता चल गया हाँ मुझे। ये है। हाँ। सर, और ये उम्र बात- भी तो माशाल्लाह। हाँ। अच्छा सर, अगला सच और झूठ आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर जो इस वक्त नहीं है। पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जाती। पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जाती, ये जुमला सिर्फ गरीबों को सुकून दिलाने के लिए इजाद किया गया है। नहीं ऐसी बात नहीं है। हैं? अल्लाह की शान ये है, हाँ, झूठ कहेंगे आप इसको ना? झूठ है। ठीक है, मैं इस तस्वीर जी जी जी। अल्लाह की शान ये है कि फुटपाथ पे जो सोया हुआ है और गाड़ियां गुजर रही हैं, मट्टी उड़ रही है, हॉर्न बज रही है, लेकिन वो आफियत से सोया हुआ है। वाह वाह, बेखबर वाह, सोते हैं वाह। यार वो लोग। ये अल्लाह की तरफ से गिफ्ट ये है अल्लाह- नींद। और एसी में गोली खा के भी नींद नहीं आ नहीं रही। आ रही। ओए होए होए होए। भाई ये तो अल्लाह की शान है। इसे भी नहीं आती गोली खा के नींद? मैं गोली खा लेता हूँ तो फिर तो नींद फिर बिल्कुल तो नहीं बिल्कुल आती। ही नहीं आती, बाहर निकल जाता अच्छा है। सर, अगला सच और झूठ। अगला सच और झूठ। जी जी जी। कुछ रिश्तेदारों को अपने जाती मामलात से ऐसे दूर रखना पड़ता है जैसे दवाइयों को बच्चों की पहुंच से। वैसे जो रिश्तेदार होते हैं उनको आप जाती मामला से दूर ही रखें, सबसे अच्छी बात है। है ना? हाँ। हाँ देखो, लोगों के रिश्तेदार बाहर हैं और हमारे रिश्तेदार समझ से बाहर हैं। ये क्या चक्कर है सर? नहीं लेकिन मैं इसकी वजह बता रहा हूँ, आप बहुत सी मुश्किलात से बच जाते हैं। अच्छा, जब आपकी रिश्तेदारी तो थी नहीं जाविशेख साहब से, आपने वहाँ शादी की जी, जी। उनकी सिस्टर से, तो आपके रिश्तेदारों में क्या खलबली मची थी उस वक्त? कोई और? जब इतना मशहूर शख्स, पैसे वाला भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि वो इतनी प्यारी है तो हाँ। इतनी हम तो मेरे खूबसूरत- सर नहीं वो तो है, बहन से लेकिन मिला हूं। रिश्तेदारों में थोड़ी चमक हुई तो वही ना। ऐसी चमक हुई है। आप क्या, तुम लोगों के रिश्तेदार ऐसे हैं? नहीं हमारे तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत इससे अच्छे ज्यादा हैं। सर अगला सच और हमारे झूठ। रिश्तेदार ऐसे नहीं है। अच्छा नहीं, ये आपने सेफ साइड किया, चलो नहीं सेफ साइड नहीं है। नहीं, नहीं, अच्छा। बेरोज़गारी देखे उसकी कुछ वजह- तो हुआ होगा। मैं आपको बताता हूँ। मेरी वाइफ जो सफीना है, उसने हमारे घर आकर रिश्तेदारों को भी अपनाया ना। वाह 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 वाह, ये उनको क्रेडिट जाता है ना, ये बोले ना सर। ये इम्पोर्टेंट है ना। हाँ, ये तो उनका क्या नाम बात? ही सफीना है, कश्ती। वाह वाह वाह, वाह, वो तो जाहिर सी बात है। अगला सच और झूठ। कमजोर इंसान दूसरों से लिया हुआ हीरा तो भूल जाता है, लेकिन अपना दिया हुआ पत्थर याद रखता है। तो कमजर्फ हुआ। सही है ये। हमारी फील्ड में आपको ऐसे लोग मिले? लो, नहीं मुझे तो नहीं मिले। तो जी, कहाँ आप कहाँ रहते हैं? मुझे आप- दड़ों में रहते हैं, आपको कोई मिला ही नहीं? कोई झूठ मिला ही में। नहीं, सर, कोई- माजरत, कोई ना, आप किसी उससे ने काम ले आपको रहे हैं। अप्रोच नहीं किया, किसी ने आपको लव यू नहीं बोला, किसी ने यार कहाँ आप यार तुम लोग मुझे क्या समझते हो बे? नहीं, जो समझ रहे वो निकल नहीं रहा। सर आप नहीं देखिए, कमजर्फ आप कह रहे फील्ड में कोई ऐसा नहीं मिला। फील्ड में ऐसे लोग नहीं है, सब सेंसिटिव लोग हैं। हाँ, ये बात अच्छा। तो, ये बात तो कमजर्फी है ही नहीं फील्ड में हमारे। नहीं है भाई, नहीं है तो मिला जाए यार। हो सकता किसी दूसरी फील्ड में वो आप तक पहुंच गए हो, थोड़ा करके। हाँ। नहीं, ऐसा कोई नहीं। अच्छा ठीक है, दुनिया में बोले जाने वाली सब जबानों में सबसे मीठी जबान मतलब की है? दुनिया में अच्छा सवाल अच्छा हाँ, है। बोले जाने वाली सब जबानों में सबसे मीठी जबान मतलब की है, ये सच है? सच। वाह वाह वाह। हाँ, कहीं अब तो आप ये- सर अब देखिए ये आए ना, compromise किया। सच तो है। ये तो हमारी फील्ड में है है ना, ना? मतलब की मतलब वो तो हर आपने- फील्ड में, हर आपने फील्ड कहा ना सर, आपने कहा देखिए था कि- आप बिगाड़े ना किसी। मतलब ये कि ये बात सही है कि अगर आप जितने भी टैलेंटेड हो लेकिन किसी ग्रुप में दाखिल होना जरूरी होता है? अगर आपके टैलेंट में दम है दम है
तो सारे ग्रुप आपको लेंगे। लेकिन फिर भी फुर भी कुछ नहीं है। नहीं मतलब जाना तो है है ग्रुपबंदी है, सबके अपने अपने वो है, लेकिन इसमें कोई हर्ज नहीं है हर्ज अगर वो अच्छा काम उसके दे साथ रहे हैं। कंफर्टेबल है बंदा। हाँ यार, इसमें क्या हर्ज है? कोई ऐसी प्रॉब्लम, मैं भी यही कहता हूँ सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये बात आप सही, मैं सही मान लेता हूँ। अक्सर लोग इतने फसादी होते हैं, सामने वाले का पूरा ज़हन ब्रेन वॉश करने के बाद कह रहे होते हैं आगे तेरी मर्जी, जो तुझे ठीक लगे वो कर ले। अब फसादी का तो कोई लिमिट है नहीं ना भाई। हाँ वो करते हैं, ऐसा होता है। सच है ऐसा। ये भी फील्ड में कोई नहीं है। फील्ड से बाहर निकलो यार, फील्ड में होगा, आम जिंदगी की बात। आम जिंदगी तो आम जिंदगी की बात है। जी आम जिंदगी की बात जी होती है। जी। अच्छा सर, अच्छे खासे बंदे की भूख मर जाती है जब बीवी बोलती है बड़ी संजीदा होकर कि खाना खा ले, फिर आपसे एक जरूरी बात करनी है। तो ये हुआ खाना खा ले, फिर एक जरूरी बात करनी है। नहीं हमारी बीवी तो खाने से पहले ही कर लेगी भैया बात। तुम्हें पता खाना अगर खा के जरूरी तो बात है। हाँ। अच्छा जरूरी बात है, हाँ। पहले कर लेती हैं। वाह 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 वाह, वाह, अच्छी बात। मतलब ये झूठ है। हाँ ये झूठ है आपके हिसाब से तो झूठ ही हुआ ना। हाँ मेरे हिसाब से झूठ है, लेकिन हो सकता है कुछ घरों में ऐसा होता हो। कुछ घरों में ऐसा होता है सर। अच्छा सर, देखिए वो मर्द, ये सवाल जरा रिपीट कीजिए भाई, अच्छे खासे बंदे की भूख उस वक्त उड़ जाती है जब बीवी बड़ा संजीदा होकर बोलती है कि खाना खा लें, आपसे जरूरी बात। ये जो डाउटफुल मर्द होते हैं, हाँ उनकी भूख उड़ जाती है। जो डाउटफुल, और बीवी को पता है ना, अगर पूछती उस वक्त है जब आप उस बीवी को सब पता होता है। बीवी से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, वो सारा प्लान करके बैठी हुई होती है। जहाँ आप बोले गलत वहाँ फंसे। तो कभी फंसे? नहीं आप क्योंकि आर्टिस्ट अच्छे हैं तो फंसते नहीं होंगे। अब ये क्यों फंसेंगे आप? आपको ऐसा कोई काम ही नहीं है? नहीं है यार, हम तो भांत भांत की खवातीन के साथ काम करते हैं। हाँ सही ऐसा है। सही बिल्कुल बिल्कुल, हुसन के पैकेज में रहते हैं हम। नहीं तो इर्द गिर्द माहौल में ऐसा बेटा लड़कियां आप कह सकते हैं। अच्छा, लेकिन आपको डिस्टेंस जो है वो बरकरार रखना चाहिए कि भाई वहां से डिस्टेंस छोड़ के थोड़ा यहाँ डिस्टेंस। लेकिन सीन ऐसा हो जैसे तमीज और तहजीब के दायरे में। जो भी अच्छा जो करना है तमीज, नहीं मतलब है कि आप एक रिस्पेक्ट के साथ हो। रिस्पेक्ट के साथ डेफिनेटली। पहले आप, हाँ ठीक है, सही है। कितनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए भाई? इतनी कि जितनी वो बोले भाई ज्यादा रिस्पेक्ट ना करें, समझे लोग देख रहे हैं, ये भी होता है ना। नहीं अच्छा सर, कभी अच्छा नहीं, अच्छा सर एक सवाल, कभी जल्दी जल्दी कपड़े पहने आपने? है जल्दी कपड़े पहने? हाँ, जो सीन जल्दी रेडी है, जल्दी आ जाओ बेरोज, भागना तो ये वो, आपने वैन के पीछे बदल लिए हो, कभी ऐसा होता है आर्टिस्ट कर लेते हैं। नहीं, अब तो वैनिटी वैन है। जैसे मैं कल शूटिंग कर रहा था, हाँ। तो उसमें 3-4 सीन थे और चेंज था, तो फटाफट कर रहा था, क्योंकि गर्मी इतनी है यार। गर्मी ऐसा लग रहा है। ये मेरे वैसे सवाल कुछ समझ नहीं, तुम्हारे जो खबासत है ना वो नजर आ रही है। जैसे मैं पूछना चाहता कपड़े कैसे पसंद है? टंगे हुए पसंद है आपको? क्या टंगे हुए, क्या मतलब? एक होते हैं टंगे हुए अच्छे लग रहे हैं। मार्केट में नहीं होता टंगे हुए होते हैं यार, या हैंगर पे टंगे हुए होते हैं। जी मैं समझ। अच्छा सर, ऐसा एक अगला सच और झूठ। जिम्मेदारी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये आपको बिगड़ने नहीं देती। सुभान अल्लाह, सच। मुझे आपके मेयार का सवाल है सर जी। अगला सच और झूठ। हमारे मुल्क की औरतों की गुफ्तगू का 5वां गेर, बस बहन मेरा मुंह मत खुलवाओ, और ये गेर लगते ही पूरे खानदान का मिनटों में पोस्टमार्टम हो जाता है। हाँ हो सकता है ये सच हो सकता है, लेकिन ड्रामों में ज्यादा होता है ना, तो इसलिए रेलेवेंट हो रहा है ये। वाह वाह, तो ड्रामों में भी तो हकीकत ही दिखाते हैं ना। नहीं, अक्सर हकीकत होती है, क्योंकि देखिए हमारा मुझे फख्र है ये कहते हुए कि मेरा ड्रामे की इंडस्ट्री से ताल्लुक है। जी। और हमारी ड्रामे की इंडस्ट्री जो पाकिस्तान की है, आप यकीन कीजिए पूरी दुनिया में जहाँ ड्रामे बनते हैं, जहाँ उर्दू बोली और समझी जाती है, सबसे भारी है सर। अब तो सब टाइटल में भी चल रहे हैं माशाल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। चाइनीज में चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये एतराफ करते हैं, पड़ोसी मुल्क वाले भी एतराफ करते हैं कि पाकिस्तानी जैसे ड्रामे कहीं नहीं बनते। अच्छा सर, मर्द अगर वफा करे तो औरत झोपड़ी में भी गुजारा कर लेती है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ बिल्कुल। सर कभी झोपड़ी में गए किसी? आने वाले तो बंगला झूठ बोल के लाए। नहीं जो भी झोपड़ी में कभी गए? जैसे गांव देहात में शूटिंग होती है, झोपड़ी में अलग ही सुकून होता है ना। एक क्या आपने सवाल पूछा? वो तो हो गया सर, वो तो आपने बोल दिया। आपने बोल दिया सच है। लेकिन ये आपको अगर मौका मिले कि झोपड़ी में 1 महीना रहना, चाहते क्या हो मुझसे? सर वो चाहते हैं जिससे रेटिंग आए, वो आपको चाहते हैं। यानी रेटिंग आ जाए चाहे कुछ कर लो। नहीं, खुदा का वास्ता है, ऐसा अल्लाह ना करे। अगर हालांकि सच यही है, लेकिन हम आपसे मोहब्बत है इसलिए ऐसे सवाल। सर अगला सच और झूठ। बास दोस्त सोहेल वड़ाइच की तरह होते हैं, एक वक्त की रोटी के लिए सारा दिन आपके साथ गुजारते हैं। नहीं सोहेल साहब बहुत काबिल आदमी तो है। दोस्त से लिंक कर रहे हैं। किसी के भी बेडरूम में घुस जाते हैं, ये यहाँ सोई हुई थी और मैं पहुंच गया, और मैंने उठाया तो उन्होंने कहा मुझे क्यों उठाया, आप क्यों एडजस्ट नहीं हुए हैं? अच्छा उनकी शुरुआत ही वही होती है सर कि वो
बेडरूम में बैठे हैं। बेडरूम में, थिएटर की वो आर्टिस्ट एक तो हीरोइन निकली नहाते हुए, करिए आप Shut अंदर। up! अच्छा सॉरी, वो राइट साहब बहुत सीनियर नहीं वो तो है सर, सीनियर, लेकिन जो देखा वो बता रहे हैं, मैं अपनी तरफ से तो हम नहीं तो कह जियो रहा। पे देखा इनको। और उनकी इज्जत करना हमारा फर्ज बिल्कुल है। बिल्कुल सर, और उनका जो फैन हूं मैं। प्रोग्राम है एक दिन जियो जियो के के साथ, साथ। क्या बात है। कितने सालों से सदाबहार चल प्रोग्राम रहा है यार। सर, और कयामत से एक दिन पहले बंद होगा, आप देखिएगा। हो सकता है कयामत दिन वाले भी दिखाएं कि देखो यार मैं मीरा के घर गया, उन्होंने कहा आप मेरे घर, अरे बड़ा मुझे इनका टोन और उनका जो स्टाइल, सवालात सर डिफरेंट है ना सर, डिफरेंट है सर। कहाँ से और तो सवालात? रिपोर्टर भी है ना, मैंने उनके बारे में, जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट है, रिपोर्टर। Sorry, sorry. क्या बात कर रहे हो? जर्नलिस्ट है, Senior. सीनियर Senior जर्नलिस्ट, मैं reporter उनका है बड़ा भाई। फैन हूँ सर। सीनियर जर्नलिस्ट है भाई। अल्लाह उनको सेहत के साथ जिंदगी दे सर। अगला सच और झूठ, माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। वाह, हम्म, बहुत सच अच्छी है। बात। सच और झूठ, सच। सच है। आपने अप्रिशिएट किया तो मैं इसको साइन कर देता हूँ, अगले अगले कैसे भी पूछ लूंगा। अच्छा, कम बोलने वाले सिर्फ अपने मन पसंद शख्स से बात करना पसंद करते हैं। जो कम बोलने वाले होते हैं वो सिर्फ जो अपना उसका पसंदीदा शख्स होता है सिर्फ उसी से बात करते हैं। ये सच बात है। उसकी वजह बहुत से इंटेलेक्चुअल्स ऐसे हैं कि वो हर एक से बात नहीं करते। वाह, वो जो उनको उनकी वेव लेंथ पे आएगा ना ये दिमाग की, जी, उसी से बात करेंगे ना, जो समझेगा उनकी बात। वाह, 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 वाह। अब आप जैसे जाहिलों से तो कोई इंटेलेक्चुअल बात नहीं करेगा ना। सर 1 घंटे से कर रहे हैं आप। हाँ मैं तो इंटेलेक्चुअल हुई नहीं। हाँ, नहीं नहीं, आप हैं सर, आप हैं। आप और हैं, जब तो कर रहे हैं हमसे, जब तो कर रहे हमें हैं। आप कोशिश कर रहे हैं intellectual आपने बनाने इतना की। एजुकेशन, इतनी डिग्री हासिल की, माशाल्लाह, फायदा के बैठे हमारे साथ। देखिए एक बात है, लेकिन अल्लाह का करम है ना सर, हमारी औकात नहीं है। 55 साल गुजारने के बाद हमारे साथ बैठे। लेकिन सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतने करीब आने का मौका दिया और आपके साथ काम करके आपके कुलिग्स हमें कहते हैं कि बहरूज भाई जैसा इंसान और आर्टिस्ट, इनके साथ काम करो, लगता है हम 20 साल के लड़कों के साथ काम कर रहे हैं। और ऐसा ही है, ऐसा ही है सर, ऐसा ही है। और और अल्लाह आपके चेहरे पर रौनक बरकरार रखे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिर से कि आपने हमें इतने करीब आने का मौका देते हैं। इंसान की जो सबसे अच्छी कमाई है वो जहां भी जाए उसके अंदर से पॉजिटिव वाइब्स निकले। हाँ, 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 ऐसे ही हाँ, ऐसे। सर बहुत बहुत शुक्रिया। और बहरूज दूसरी भाई, बात जाने से पहले आपसे एक शेर सुनेंगे। और दूसरी बात एक मैसेज दे दीजिए आजकल की जनरेशन को, ऐसा मैसेज कि आजकल की जनरेशन वो मैसेज सुने और आगे फॉरवर्ड कर दे। भाई हमारे काम का नहीं है, कोई होता है ना आगे फॉरवर्ड, सब एक दूसरे को फॉरवर्ड करे, एक दूसरे को दे मैसेज। मेरा मतलब आपकी जो जिंदगी में बेटा, इतने- बाहर चलना फिर बताता अच्छा हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी। मैसेज यही वैसे है। ये जगह भी ठीक है। नहीं नहीं बरस भाई, आपके लिए, इनके लिए एक और बात सर, ये बात मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, आप मुझे मना करते हैं, लेकिन सर मैं ये बोल के एक अपने अंदर से एक जिम्मेदारी हटाना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं, कोई भी आर्टिस्ट परेशान, जिसके घर में कोई परेशानी होती है, मैं महरूज भाई को कॉल करता हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ सर, मैं जरूरी है, समझा करें। एक आर्टिस्ट हमारा, उनका इंतकाल हुआ, फैसल जान साहब, उनके लिए मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। तो एक आर्टिस्ट है, क्योंकि हमारे साथ जब भी कोई मसला होता है ना, बरकत मुझसे यही बात कहता है, बहरूज भाई को कर, ये मसला हल हो जाएगा। और इंशाल्लाह अल्लाह के करम से हो भी जाता और ऐसे ऐसे आर्टिस्ट हैं, इनके उम्रे पे गए, हज पे गए, एक आर्टिस्ट, एक इनकी खिदमत की, आज तक उस आर्टिस्ट की शादी में भी शामिल हुए, उसके घर में भी बुला रहे हैं, दावत में भी बुला रहे हैं। तो ये सर, इनके चेहरे की रौनक जो है। एक आदमी यहाँ है ना, मोइन अख्तर साहब, ये आपके बारे में, मोइन कहते हैं एक आदमी यहाँ है, बरसों से यहाँ है, वजह पता करो, वो चीज अपना लो। अल्लाह अकबर। तो आपकी जो बहुत सारी आदत है वो हमने अपनाई है। अल्लाह आपको जब इज्जत, शोहरत और सब कुछ दे दे, हाँ आमीन, तो फिर आप पे फराइज बहुत बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वाह वाह। ये अगर आप खिदमत कर रहे हैं लोगों की और अपने साथियों की, सबसे अफजल तो वो है। सबसे पहले हाँ, जो आसपास के लोग हैं उनको देखना है। के लोग, और कोई दूर का भी हो तो आप जितना कर सकते हैं करें यार, आपका जाता क्या है उसमें। वाह वाह। वो चेहरे की रौनक अल्लाह ताला आपकी बरकरार रखे। आमीन, जाने से आमीन। पहले आपने शेर सुनाने, कोई अच्छी बात कर दे क्योंकि सर। आप जिस अंदाज में सुनाएंगे वो शायरी का असल रुख होगा। वाह वाह वाह। आप शेर सुनाएंगे और जाने उसके सबसे बाद आप पहले एक मैं मैसेज देके जाएंगे। अपने उस्ताद कवि खान साहब मरहूम, क्या बात है। अल्लाह जन्नत नसीब करे। अल्लाह ताला, वैसा तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। नहीं, क्या बात, क्या उनका बात। उनसे शेर है। बेहतर आ सकता है, उन जैसा नहीं आ सकता। अल्लाह ताला ने उनसे वो- बेहतर वो आ तो सकता एक अलग बात जी, है। जी। हाँ। उन जैसा नहीं हो सकता। बेशक, बहुत सी बेशक। बातें, पूरा एक प्रोग्राम कवि साहब की इंशाल्लाह अच्छी बातों पे हो सकता है। बिल्कुल सर, किसी दिन आपको बुलाएंगे और वही अच्छी बात करेंगे। आप होंगे और कैमरा होगा, हम दोनों नहीं होंगे। हाँ, तो फिर मैं आ हाँ, जाऊंगा। फिर इसलिए मैं समझ गया ना। कवि साहब ने एक टीवी के प्रोग्राम में वो शेर मुझे बड़ा पसंद आया था। वो ये था, मैंने लिखा भी है, कि जिंदगी में जब कभी कोई मिलना चाहे, जिंदगी में जब कभी कोई मिलना चाहे, उतना मिलिए जितना वो मिलना चाहे। वाह वाह हाय वाह हाय 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 हाय। वाह वाह वाह। भाई वाह 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 वाह, वाह वाह, वाह 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 वाह। इससे आप बहुत सी परेशानियों से बच जाएंगे। क्या वाह, बात वाह, है, क्या वाह। बात है। और एक मेरा फेवरेट शेर है, और मैं अक्सर प्रोग्राम में बोलता हूँ और पढ़ता हूँ उसको। एक बलोची शायर थे, मुझे अनवर मकसूद साहब ने सुनाया था बहुत साल पहले। जी, तो जी, जी। मेरे दिल में उतर गया। जी जी।
गर समंदर है मंजिल तुम्हारी, गर समंदर है मंजिल तुम्हारी, तो दरिया सबसे सीधा रास्ता है। वाह 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 भाई वाह 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 वाह। दरिया सबसे सीधा रास्ता है, जाके वो समंदर में मिलेगा। वाह 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 है कि नहीं? भाई वाह 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 कि मिलना था इत्तेफाक बिछड़ना नसीब था, हाय मिलना हाय था हाय। इत्तेफाक बिछड़ना नसीब था, मिलना था इत्तेफाक बिछड़ना नसीब था, वो उतना ही दूर हो गया जितना करीब था। वाह ओ वाह हो वाह हो। क्या बात है। और एक आखिरी नहीं शेर, नहीं नहीं सर, आप सुनाते रहे, शट अप। अल्लाह की कसम। अच्छा आखिरी शेर मेरे उस्ताद, बहुत अरसा उनके साथ गुजारा, काजी वाजिद साहब मरहूम, क्या बात है, क्या मेरे बात भी है। उनका शेर है, जा बिछड़ जा मगर ख्याल रहे, जा बिछड़ जा मगर ख्याल रहे, यूं न हो उम्र भर मलाल रहे। हाँ हाँ हाय, हाँ, हाय, इसी हाय। मलाल को आगे कंटिन्यू करूंगा सर, के बदन को काटता है दुख मलाल नोचते हैं, ओए, बदन को काटता है दुख मलाल नोचते हैं, बदन को काटता है दुख मलाल नोचते हैं, ये दर्द भेड़िए हैं और कमाल नोचते हैं। हाय 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 हाय। यार तुमसे उम्मीद नहीं थी। वाह वाह मुझे भी वाह। उम्मीद नहीं थी सर। सर मेरे बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले कोई मैसेज देना कोई चाहते हो? मैसेज? हमें तो आप देते ही रहते हैं। नहीं, मैसेज कुछ भी नहीं है। हमारी जो ये मिट्टी है, जो पाकिस्तान है, वो सबसे अफजल है। बिल्कुल ऐसे ही। पाकिस्तान हमारी पहचान है, वाह वाह, तो हमने पाकिस्तान के लिए हमेशा सोचना है। आमीन, बिल्कुल बिल्कुल। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, उस सोच में सफाई का ख्याल रखना है, दिल साफ रखने हैं, वाह दिमाग साफ रखना सबसे है, पहले दिल साफ दिल- रखें। दिल- दिल- रूह साफ रखनी है, वाह जिस्म साफ रखना है, वाह, नजर साफ रखनी है। वाह ये वाह। तो आप भूल जाए, नजर तो नहीं हो सकते। आपकी तो नजर ही खराब नहीं। है, आपकी तो एक आंख दूसरी आंख से नहीं मिलती। हाँ। नहीं सर, ये आपने कमाल मैसेज दिया। सबसे पहले आपने जो बोला ना, दिल साफ रखना, यही साफ होना चाहिए That is सबसे very पहले। important. वाह, शुरुआत यहाँ से। सर मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, मियाँ बीवी की बात हमने जिस तरह की, तो मैं मर्दों के लिए एक मैसेज है कि जिन मर्दों ने अपनी बीवी का बचपन जिंदा रखा हुआ है, उन्होंने अपनी बीवी को सच में जिंदा रखा हुआ है। अरे वाह, वाह 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 वाह। और अगर दूसरों को गिराने में आपको अपनी जीत लगती है तो आप बहुत गिरे हुए इंसान हैं। वाह वाह। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, वंस अगेन आपका एक बार फिर शुक्रिया कि आपका आपने हमें शुक्रिया। इतने करीब आने का मौका दिया। बहुत बहुत। विद ड्यू रिस्पेक्ट, वी लव यू, और अल्लाह आपको सेहत के साथ बहुत जिंदगी जिंदगी दे। शुक्रिया। आमीन आमीन। बहुत बहुत अल्लाह शुक्रिया। आप लोगों को कामयाब करे। आमीन, आमीन। जी, एवेन्यू एवेन्यू 80 और साराज और बरकत उज़मी की हरकत। बैरोज भाई, इतने अरसे से आप खुशबुएं फैला रहे हैं अपने किरदार से, अपनी एक्टिंग वाह, से, वाह। अपनी मुस्कुराहट से, अपने चेहरे से। तो ये हमारे शो में भी जो है वो आपको एक चीज़ याद दिलाती रहेगी। सारास की तरफ से आपको एक खुशबू का तोहफा है जो आप लेके जाएंगे। और ये आपको याद दिलाएगी कि आइंदा इस तरह के शो में नहीं आना। नहीं, नहीं नहीं, शुक्रिया अदा करता हूँ साराज का। जी जी, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सर। आई होप इट लास्ट। या बरकत उज़मी की हरकत से उज़मी और बरकत को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक अच्छे से गेस्ट के साथ और इसी तरह की मज़े मज़े की बातें करेंगे। Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।